प्रियो, एक शब्द जो हम सब बहुत बार सुनते हैं, छुटकारा, है ना। आजादी सबको बहुत प्रिय है। आनंद का समाचार ये शब्द कह लीजिए लोगों के जीवन में लेकर आता है। वो जीवन जो किसी न किसी रूप में बंधुआई में या बंधनों में पाए जाते हैं, समस्याओं या परेशानी में पाए जाते हैं। छुटकारा शब्द एक होपफुल शब्द है ना, एक होप्स को देने वाला शब्द है, आनंद को लेकर आने वाला शब्द है। कई बार हमारे जीवनों में परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कठिन होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं। कई बार लोग सतावों में होते हैं, कई बार इनजस्टिस का या अन्याय का सामना कर रहे होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजों में दबाव का या कुचले जाने का भी सामना कई बार करना पड़ता है। इन सब चीजों को हम बाइबल में भी पढ़ते आए हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं अपनी जॉब्स में, फैमिलीज में, रिलेशंस में हम फील करते हैं। कई बार अपने आप को दबा हुआ या कुचला हुआ, कई बार जकड़ा हुआ फील करते हैं। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज हो जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हम बंधनों में हैं। लेकिन छुटकारा इन सब चीजों से जब हम बाहर आते हैं, इन सब बातों से, इन बंधनों से, बीमारियों से, क्राइसिस से, कठिन परिस्थितियों से, इनजस्टिस से, जब एक वो समय आता है कि परमेश्वर हमें इन चीजों से बाहर लेकर आते हैं, निकाल कर लेकर आते हैं, वो समय सबके आनंद का समय होता है, आशीष का समय होता है, वो समय सेलिब्रेशन का टाइम होता है। लेकिन उससे पहले कि हमारा छुटकारा आए, उससे जस्ट पहले जो समय हम लोगों ने उस बंधुआई में या उन कष्टों में काटा होता है, अगर हम इस बात पे गौर करें तो सबसे अधिक पीड़ा का समय छुटकारे से जस्ट पहले का समय है ना। आजादी से जस्ट पहले का जो समय है वो ही अत्यंत पीड़ा का समय है। पूरा जर्नी एक्चुअली देखा जाए तो जो पीड़ाओं में है, जो कष्टों में है, जो सताव का समय है, वो पूरा जर्नी कष्टों का समय है। लेकिन सबसे अधिक अगर कष्ट देखे जाए तो वो कब है? छुटकारे से जस्ट पहले। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक लेडी है ना, एक स्त्री जब वो कंसीव करती है, तो जिस मोमेंट से, जिस समय से वो कंसीव करती है, तब से लेकर ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, समस्याएं वो फेस करती है। ये सब जानते हैं, बहुत कॉमन बात है। सभी लेडीज के साथ कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो विषम परिस्थितियों को उस टाइम के स्टार्टिंग से ही वो फेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वो प्रॉब्लम्स या तो बदल जाती हैं या वो बढ़ जाती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि पूरा वो ड्यूरेशन उनका, पूरा वो टाइम जिस समय वो प्रेग्नेंट है लेडी, उन पीड़ाओं और कष्टों को वो निरंतर फेस करती है। लेकिन उसके बाद भी अपना एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन, उसके पास एक होप है, उसके पास एक आशा है। उस आशा का इंतजार करते करते वो अपना पूरा समय, चाहे वो कष्टों में है, वो निकाल लेती है, वो काट लेती है, आनंदित रहती है। तब भी आशा है कि जो उसकी परिस्थिति है, जो उसके शारीरिक अवस्था है, ये हमेशा नहीं बनी रहेगी। एक समय आएगा, एक सर्टेन टाइम आएगा जिसके बाद वो उससे बाहर निकाल ली जाएगी, छुड़ा ली जाएगी। और साथ साथ न केवल इस फिजिकल कंडीशन से वो छुड़ा ली जाएगी, इन परेशानियों से वो बाहर आ जाएगी, प्लस उसके पास आनंद करने का एक कारण होगा, उसके पास अपना एक बेबी होगा, है ना। एक जॉय करने का, आनंद का कारण उसके अपने और उसके फैमिली के लिए होगा। तो उस होप में, उस कष्ट के समय को भी वो निकाल लेती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उस मोमेंट की जब वो बेबी का आना इस संसार में होता है या उसका जन्म होता है, उससे जस्ट पहले का समय जो वो लेडी उस पेन को झेलती है ना, जो लेबर पेन को वो झेलती है, पूरे ड्यूरेशन में उसने उस दर्द को नहीं सहा। पूरे 9 मंथ्स उसने निकाल लिए, उस दर्द को उसने नहीं सहा। लेकिन छुटकारे से जस्ट पहले का जो समय था वो अत्यंत कष्टकारक था, अत्यंत पीड़ादायक था। इस तरह के उदाहरण अगर हम बाइबल में देखें, हम जानते हैं इजराइलियों के विषय में। इजरायली लोग गुलामी में रहे, 400 वर्ष मिस्र की गुलामी में रहे, बहुत पीड़ा में रहे, बहुत कष्टों में रहे, और वो रो रो के दुहाइयां परमेश्वर की देते रहे। वो जानते नहीं थे कि उनका कभी यहाँ से वो बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। कोई ऐसा समय आएगा जब कोई आएगा उन्हें लेकर यहाँ से निकाल लेगा, या कोई ऐसा समय आएगा परमेश्वर उनकी सुधि लेंगे, उनके आंसू की। इस विषय में वो अनजान थे, वो जानते नहीं थे। इस बारे में उनको पहले से कोई होप्स नहीं थी उनके पास कि एक समय पे वो इन चीजों से निकाल ले जाएंगे। छुटकारे का समय उनके लिए ठहराया गया है। बस वो उस समय को, उस पीड़ा को, उस बंधुआई को क्या कर रहे थे? निरंतर काटते जा रहे थे, उसमें वो निरंतर जीते चले जा रहे थे। हालांकि बहुत परेशानियों में थे, बहुत वो कष्टों में थे, और प्रार्थनाओं के साथ रो रो कर वो अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन फाइनली वो टाइम आया उनकी लाइफ में कि परमेश्वर ने मूसा को उनके मध्य में नियुक्त किया, वो उनका अगुआ बनाकर, और वो व्यक्ति ही उनको हाथ पकड़कर मिस्र से बाहर
निकाल कर लेकर आया। लेकिन जो मिस्र से बाहर निकालने की जो जर्नी थी, क्या वो आसान थी प्रियो? जब से मूसा ने आकर उस चीज को वहां पे डिक्लेयर किया, जब से फिरौन के सामने उन चीजों को जो परमेश्वर ने मूसा से बोलने के लिए कहा था किया उसने, तब से लेकर ही उनकी परेशानियां, उनके कष्ट इजरायलियों के बढ़ते चले गए, उनकी विपत्तियां बढ़ती चली गई, उनका जो बोझ था वो और बढ़ता चला गया। वो इस चीज को देख नहीं पाए कि मूसा एक्चुअली उनके लिए एक डिलीवरेंस को लेकर आया है, बल्कि वो मूसा ही पर कुड़कुड़ाने लग गए कि तूने ये सब क्या किया, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। बहुत सारे बड़े बड़े कार्यों को इजरायलियों ने वहां मिस्र के बीच में देखा, बड़े बड़े परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को उन्होंने देखा, और फाइनली वो वहां से बाहर निकाल कर ले आए गए हैं। इससे पहले कि वो पूरी तरीके से बाहर कर दिए जाते, पूरी तरीके से बाहर कब कर दिए गए थे वो मिस्र से? जब उन्होंने लाल समुद्र को क्रॉस करके वो कनान देश में लाल समुद्र को जब उन्होंने क्रॉस कर लिया था, उसके बाद ही वो पूरी तरीके से मिस्रियों के चंगुल से बाहर आ पाए थे एक्चुअली। आइए देखते हैं, मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 चैप्टर, 14वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगी, 5वीं आयत से। ये वो समय था जब ये लोग निकल कर आ तो गए हैं, मिस्र से निकलकर आ तो गए हैं, लेकिन अभी इन्होंने लाल समुद्र पार नहीं किया है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये जंगल में ही डेरे डाले हुए हैं। समुद्र के तट पर इन्होंने डेरे डाले हुए हैं और अभी जंगल में ही है, लाल समुद्र को क्रॉस नहीं किया है। उस समय की यह घटना है। मैं यहाँ से पढ़ूंगी 14 चैप्टर का 5 से। यहाँ लिखा है कि जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजरायलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया, उसके 600 अच्छे से अच्छे रथ, वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। फिर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उनके पास, जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत, लिखा है, इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमें वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये वर्णन तब का है जब वो समुद्र के तट पर और जंगल में क्या करे हुए हैं, इजरायली लोग डेरे डाले खड़े हुए हैं, और मिस्रियों ने बरबस उन्हें अपने देश से निकाल दिया था, क्योंकि वहां पर सबके पैलोटों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उन्हें बरबस उसी रात वहां से बाहर निकाल दिया गया था उनके सामानों के साथ। लेकिन जब मिस्र के राजा को ये बात पता चली और उनके सेना के भी और लोगों को, वो वापस से उनका पीछा करते, सारी विवरण हमने बहुत बार पढ़े और सुने हैं। और जाकर जहां पर उन्होंने डेरे डाले हुए थे समुद्र के किनारे पर, मिस्र की सेना वहां आ जाती है। एक तरीके से छुटकारा इजरायलियों का हुआ भी है, और पूरी तरीके से देखा जाए तो अभी हुआ भी नहीं है। वो इस समय बहुत विपत्ति में अपने आप को पा रहे हैं। अभी उन्हें नहीं पता है कि आगे आने वाले कुछ क्षणों के बाद या कुछ घंटों के बाद लाल समुद्र 2 पार हो जाएगा। उन्हें नहीं पता है कि वो लाल समुद्र से पार क्रॉस होकर दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। ये मिस्री उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। उन्हें इस बारे में भी कुछ भी नहीं पता, आगे आने वाली घटनाओं के विषय में वो नहीं जानते। इस समय जो उन्हें दिखाई दे रहा है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में उन्हें दिख रहा है कि इस साइड क्या है, उनके लाल समुद्र है, और इस साइड जिस रास्ते से वो आए थे मिस्र से निकलकर, वो पूरे रास्ते में अब मिस्र की सेना आ गई है। वो एक अकेला रास्ता जिससे वो वापस मिस्र को लौट सकते थे, वो रास्ते में मिस्र की सेना और वहां का राजा और सारे उसके रथ और उसके सैनिक वगैरह सबको वो लेकर आ गए। ये लोग निहत्थे हैं, किसी भी तरीके से उनका सामना ही करने के योग्य अपने आप को नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा घबरा गए। लिखा अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, तू हमें क्यों लेकर आया? इससे अच्छा होता कि यहाँ जंगल में हम मर जाते, इससे अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते।
वो जगह जहाँ 400 साल ये तड़पते रहे, परेशान रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, रोते रहे, वहां पर उनकी विपत्तियों को झेल झेल कर ये यहोवा की दुहाइयां देते रहे, आज अपने आप को इतनी अत्यंत पीड़ा में ये ट्रैप्ड पा रहे हैं, एक्चुअली ये फंसा हुआ पा रहे हैं। किधर जाएं? इधर भी जाएंगे तो इधर समुद्र, और इधर जाएंगे तो इधर मिस्रियों की सेना है करके अपने आप को इतना फंसा हुआ पा रहे हैं कि इन्हें अब वो मिस्र की गुलामी ही ज्यादा अच्छी लग रही है कि इससे तो हम वही ज्यादा अच्छे थे। इन्हें नहीं पता था कि वो मिस्र की सेना एक्चुअली इन्हें मारने नहीं आई है, वो खुद ही मरने के लिए आए हैं। इन्हें नहीं पता था आगे आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। लेकिन इस समय अपने आप को कहना चाहिए वो 400 सालों में वो पीड़ा इन्होंने नहीं झेली जो पीड़ा का अनुभव ये इस समय कर रहे हैं, अत्यंत पीड़ा का अनुभव। और उसके कुछ ही समय बाद जब यहोवा की दुहाई देते हैं और मूसा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मूसा जैसे व्यक्ति को इनके लिए वहां खड़ा किया जो निरंतर परिस्थितियों से बिना डरे यहोवा से बातचीत करता रहा और उसके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता रहा। न केवल खुद फॉलो करता रहा, पूरी इजरायली कौम को उसके पीछे पीछे परमेश्वर ने चलाया। और उसके बाद जब क्या कहते हैं, लाल समुद्र 2 हिस्से हो गया और ये लोग पार हो जाते हैं, उसके बाद वहां इन्होंने बहुत सी चीजों को, मुझे लगता है उस समय इनकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं होगी कि ये चीजों को उस समय ऑब्जर्व कर पाते, ये चीजों को उस समय देख पाते होंगे। मुझे इनके, मेरा पर्सनल मानना है कि जिस समय आग का खंबा, यहोवा का जो आग का खंबा था जो इजराइलियों के आगे आगे चलता था, वो उनके आगे से आके कहाँ आ गया था? उनके पीछे आ गया था, जो बीच में एक बैरियर का काम कर रहा था इजराइलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में एक बैरियर का काम कर रहा था। यहोवा ने इनके जो रथ थे, फिरौन की सेना के रथ, अच्छे से अच्छे रथ थे, रथों के इनके पहिए निकाल दिए और वो घबरा गए। इनके जो यहोवा का जो आग का खंबा था उसको देखकर जो मिस्री सेना थी वो लोग घबरा जाते हैं और वो जो लाल समुद्र था उनके लिए वहीं उनकी कब्रें बन जाती हैं, वहीं वो दफन हो जाते हैं लाल समुद्र में सारे के सारे। जब वो टाइम आया होगा जब इन्होंने लाल समुद्र को क्रॉस कर लिया और जब मिस्री लोग उसी लाल समुद्र में मर गए होंगे, जब इन्होंने रिलीफ की सांस ली होगी, राहत की सांस ली होगी, जब रिकॉल कर रहे होंगे सारे इंसिडेंट को, घटना को जब याद करते होंगे, तो ये याद करते होंगे कि परमेश्वर कैसे इनकी ओर से फाइट कर रहा था, कैसे इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वो समय जब इन्हें सबसे ज्यादा निराशा का समय लगता होगा, ये सबसे ज्यादा घबराए और डरे हुए उस समय फील कर रहे थे, अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे थे कि हमें कहाँ मरने के लिए लेकर आया। परमेश्वर एक्चुअली उस वक्त इनके लिए फाइट कर रहा था, जो उस समय ये देख नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ये अपनी आंखों से उन चीजों को देख पा रहे थे जो फिजिकली विजिबल दिखाई दे रही थी इन्हें, लेकिन जो स्पिरिचुअल बैटलफील्ड लॉर्ड इनकी साइड से लड़ रहे थे, यहोवा इनकी तरफ से लड़ रहा था, उसे ये नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब वो लाल समुद्र क्रॉस करके ये दूसरी साइड पहुंच गए होंगे, तब इन्होंने जब रिकॉल किया होगा उस चीज को, तब परमेश्वर का इन्होंने धन्यवाद किया होगा और तब ये महसूस कर पाए होंगे कि परमेश्वर हमारी साइड से फिरौन की सेना से लड़ रहा था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल अगर देखें, बाइबल भरी पड़ी है इस तरह के एग्जाम्पल से, लेकिन आज एक और ही एग्जाम्पल इस तरह का मैं लेना चाहूंगी। हमने उसको भी बहुत अच्छे से और कई बार पढ़ा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का एग्जाम्पल हम जानते हैं। दानियल की पुस्तक में हमने कई बार उसके बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है वहां पर दानियल की पुस्तक में? वहां राजा जो था वहां का, नबूकदनेस्सर, एक बड़ी सी मूर्ति बनवाता है और क्या करता है, वहां पे ढिंडोरा पिटता है कि जितने भी लोग हैं, वहां के रहने वाले जितनी भी प्रजा है, सबको क्या करना है, एक टाइम पर जब नरसिंगे बजेंगे और जब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, तब सबको सजदा करना है। और वहां पर ये लोग भी, जो इजरायली लोग थे, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों के लिए भी ये सब फतवा निकाला गया था। हालांकि इन्हें अधिकारी करके राजा ने वहां ठहराया था, इनके इनके कंडक्ट से, इनके बिहेवियर से और इनकी बहुत सारी बातों से राजा इंप्रेस हुआ था और एक दूसरे देश में इन्हें अधिकारियों की पोस्ट इन्हें मिली थी। और लेकिन क्योंकि वो राजा का रूल था, शाही फरमान था और सभी को फॉलो करना था, चाहे वो अधिकारी थे और चाहे प्रजा के लोग थे, तो वो इनके लिए भी सेम ही था। और जो लोग जाकर इनकी चुगली करते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आपका जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते, आपके कहने के अनुसार वो प्रतिमा जो आपने बनाई है उसको बाउ डाउन नहीं करते, उसको दंडवत नहीं करते, राजा के सामने इन्हें बुलाया जाता है, इनके सामने राजा के फेस टू फेस इनसे बात होती है। राजा फिर से वही प्रपोजल इनके सम्मुख रखता है। इनकी बोल्डनेस देखिए, इनकी क्या ही बोल्डनेस इनके अंदर है कि परमेश्वर के लिए एक राजा से, और वो भी दूसरे देश के राजा से, किस तरह का वार्तालाप ये लोग करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तीसरे चैप्टर के 3rd चैप्टर, दानियल का 3rd चैप्टर, उसकी 16वीं वर्ष में आंसर दे रहे हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा को। लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा,
हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जानना पड़ता। हम तुझे उत्तर दे क्यों दे, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं लगती कि हम तुझे आंसर दें। इस विषय में हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। जिस धधकते भट्टे की बात हो रही है कि जिसने उस प्रतिमा को नहीं दंडवत किया, उस धधकते हुए भट्टे में उसे आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया जाएगा। तो तू ये जान रख कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें उस भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें तुझसे भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। और यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, न तेरी खड़ी कराई गई हुई मूर्त को, सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आगे लिखा है इसमें 19th में, इसकी वर्ष में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, गुस्से से वो क्या हो गया, बौखला उठा, जब उस तरह का आंसर कि लोग उसे देते हैं। और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, क्योंकि अब तक उनके लिए फेवर्स करता आया था, उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे इसने रखा था, लेकिन अब उसका रंग उनकी साइड से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उसको पनिशमेंट देने का समय उसकी तरफ से ठहर गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवंत पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच उन 3 पुरुषों को बंधे हुए नहीं डलवाया था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने उनसे कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर के साथ वो तीनों लोगों को, है ना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, तीनों को हम यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से राजा से वो वार्तालाप करें, कितनी बोल्डनेस के साथ में वो वार्तालाप कर रहे हैं। उनके सामने बिल्कुल पनिशमेंट तैयार है, आग का धधकता हुआ भट्टा तैयार है, डर नहीं पाया जा रहा उनके अंदर। वो बोल्डनेस के साथ उसको आंसर दे रहे हैं, पूरे निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ राजा को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। ये बात चल रही है वर्बल, है ना, अब तक चल रही है बात, शब्दों से बातचीत चल रही है। दंड की आज्ञा घोषित करी जा चुकी कि 7 गुना उसको धक्का दिया जाए और उन्हें फेंक दिया जाए। इन सब बातों के बाद एक वो समय भी आया होगा प्रियो, जब इन्हें बांधा जा रहा होगा। एक वो समय भी आया होगा जब आग का जो वो भट्टी थी उसको 7 गुना अधिक धधकाया जा रहा होगा। इनके देखते देखते सारी चीजें हो रही होंगी। वो समय भी आया होगा जब इन्हें बांधने के बाद उठाया जा रहा होगा, इन्हें ले जाया जा रहा होगा भट्टी की तरफ। ये सबसे कठिन समय होगा, सबसे कठिन, सबसे ज्यादा डरावना समय इनके लिए रहा होगा। लेकिन ये कहीं भी टूटे नहीं। किसी भी मोमेंट पे हो सकता है कि जब इन्हें बांधा जा रहा होता, जब इन्हें उठा के ले जाया जा रहा होता, तभी कहते नहीं, रुक जाओ, हमें मत फेंको, हम तैयार हैं सजदा करने के लिए, हमें मत फेंको इस तरह से, हमें मत बांधो। हो सकता है वहां इनका साहस टूट जाता, वहां इनका मनोबल टूट जाता। लेकिन कितना भी कष्ट का समय रहा हो, इससे पहले कि वो भट्टे में से निकाले जाए, एक बड़ा आश्चर्य कर्म वहां देखा गया। जैसे एक बड़ा आश्चर्य कर्म लाल समुद्र पे देखा गया लोगों के द्वारा, उससे पहले एक बड़े कष्ट को उन्होंने झेला। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म यहाँ पर देखा गया कि उस भट्टे के अंदर परमेश्वर के सदस्य, परमेश्वर के पुत्र के सदस्य चौथा व्यक्ति वहां पर टहलते इनके संग पाया गया। उससे पहले बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, छुटकारे से जस्ट पहले बहुत ज्यादा प्रेशर इन लोगों के लिए क्रिएट हो गया वहां पर। लेकिन उस प्रेशर में भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई नहीं दिए, कहीं भी टूटते हुए दिखाई नहीं दिए। और वो भट्टे की आग देखिए कि वो जो लोग थे जिन्होंने इनको फेंका था, वो भट्टे के मुंह पर ही से तो इनको फेंक दिया होगा, भट्टे के अंदर तो गए नहीं होंगे, इनको छोड़ के आए होंगे वहां पर, भट्टे के मुंह पर ही फेंक दिया होगा। वो लोग भट्टे के मुंह पर ही जल मरे। और ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये भी तो उन्हीं के जैसे इंसान थे। जब वो आग इतनी धधकी हुई थी कि फेंकने वाले भट्टे के मुंह पर ही जल गए, तो भट्टे के मुंह पर ये लोग तीनों क्यों नहीं जले? ये लोग तो भट्टे के अंदर ही पहुंच गए, उस आग को क्रॉस करते हुए भट्टे के धधकते भट्टे के अंदर पहुंच जाते।
और उसके बाद जो नबूकदनेस्सर देख रहा है कि ये तीनों जो कि बांध कर फेंके गए थे, अंदर न सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि आग के अंदर टहल रहे हैं। 3 नहीं है बल्कि 4 टहल। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि इससे पहले कि एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता, एक जो पूरी साजिश इनके लिए रची गई थी। साजिश कहां से स्टार्ट हुई थी? वो मूर्ति बनाने से लेकर जो सोने की मूर्ति जिसके आगे सजदा करना था, इनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लोग जो इनसे बैर रखते होंगे, जलते होंगे, उन्होंने इनकी चुगली खाई राजा की। सारी का सारा इनकी सताव का पूरी कहानी है, या कह लीजिए पूरी स्टोरी प्लॉटिंग है। ये वहीं से इनका सताव स्टार्ट हो गया। राजा के सम्मुख इन्हें लाया जाना, उसके साथ सारी बातचीत, फिर इनका सब कुछ तैयार करना, इनके लिए पनिशमेंट को तैयार करना। इन तमाम बातों में बहुत सारी चीजें उन्होंने फेस की होंगी उस टाइम पे, लेकिन सबसे अधिक कष्ट कब था? छुटकारे से जस्ट पहले। सबसे अधिक परेशानी कब थी? छुटकारे से जस्ट पहले। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, जाए कितना भी बड़ा प्रेशर था, कितना भी बड़ा संकट था, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर के साथ निरंतर ही अपनी ईमानदारी में बने पाए गए, तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म इन्होंने पाया वहां पर। एक्चुअली हुआ क्या? परमेश्वर इन्हें उस भट्टे के मुंह से, जहां वो लोग जल के मर गए थे, जो इन्हें फेंकने के लिए आए थे, वहीं से इन्हें अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड में लिए हुए था। वहीं से अपने सुरक्षा के कवच में परमेश्वर ने तभी से ले लिया था, जो कि विजुअली, जो कि अपनी आंखों से किसी को भी विजुअल दिखाई दे नहीं रहा था। बाद में वो सब चीजें जब दिखाई, जब वो लोग बाहर आ जाते हैं, भट्टे से बाहर आ जाते हैं, बाहर भी बुलाने के लिए कोई व्यक्ति रखा नहीं गया था। भट्टे की आग को ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भट्टे की आग को ठंडा कर दिया गया, किसी ने जाकर उन्हें तीनों को निकाला। राजा जाके भट्टे के मुंह से आवाज लगाता है, भट्टे के मुंह पर खड़ा होके, और वो तीनों को बाहर बुलाता है। वो तीनों अपने आप बाहर निकल कर आते हैं। परमेश्वर ने जो उनके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड रखी थी, वो भट्टे के अंदर जाने से पहले उसके मुंह से ही उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड को स्टार्ट कर दिया था। भट्टे के अंदर बनाकर रखा, और भट्टे के बाहर तक प्रभु उन्हें सलामत लेकर आए। ये वो बातें हैं जो इस बात को बताती हैं कि जब घोर अंधकार है, जब दिखता है कि सब हमारे पास सब कुछ करने के लिए नहीं है, जब कोई रास्ता बचाव का बचा नहीं है, जब निराशा और हताशा हर तरफ से घेर लेती है, जब मनुष्य पूरी तरीके से हथियार डाल देता है और सबसे अधिक प्रेशर में वो पाया जाता है, जब उसे लगता नहीं कोई भी उसके लिए हेल्प के लिए खड़ा है, उसे मालूम नहीं होता उस टाइम पर कि परमेश्वर उसके साथ, उसकी साइड से फाइट करने के लिए खड़े हुए हैं, लॉर्ड उसकी साइड से फाइट करने के लिए खड़े हुए हैं। ये बात तब, जब एक बड़ा आश्चर्य कर्म, जब एक बड़ा छुटकारा उसकी लाइफ में आता है, तब ये बात उसको प्रूव करती है कि उसका छुटकारा एक्चुअली इस मोमेंट पे दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉर्ड की जो प्रोसेसिंग थी, जो उनका कार्य था इस छुटकारे के लिए, वो पीछे से चलता चला आ रहा है, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। प्रेम, ये बातें हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, हमारा हियाव बढ़ाने के लिए ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं एक बड़े छुटकारे को और एक बड़े मिरेकल को, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़े चमत्कार को परमेश्वर की ओर से चाहता है, परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने लिए मांगता है, चाहे उसकी जैसी भी परिस्थिति, चाहे परिवार की, चाहे शरीर की, और चाहे समाज से जुड़ी हुई हो, चाहे सरकारों से जुड़ी हुई हो, चाहे दूसरी बातों से जुड़ी हुई हो। लेकिन जब वो छुटकारे की डिमांड करता है, जब वो एक बड़े चमत्कार की डिमांड करता है, तो जरूरी है कि जो भी पूरा प्रोसेस है उसका, सताव का, कितना भी ज्यादा प्रेशर है, परमेश्वर के हाथ के नीचे वो दीनता से बना रहे, अपनी ईमानदारी के साथ वो बना रहे, और चाहे कितनी भी वर्स कंडीशन है, परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टिविटी में बना रहे, परमेश्वर के साथ हमेशा वो बातचीत में बना रहे, है ना। उसके सम्मुख वो निर्दोष और उसके सम्मुख वो प्रिय बना रहे। तो परमेश्वर का छुटकारा वो अपने जीवन में देखेगा, परमेश्वर का छुटकारा वो अपने जीवन में वो रिसीव करेगा, एक बड़े मिरेकल को वो रिसीव करेगा। प्रियो, हमारे सबके जीवनों में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात होती है, होने पाए परमेश्वर हमें एक हर एक उस समय में, जब कभी हम अपने आप को अकेला, जहां अपने आप को बिल्कुल निराश और हताश फील करते हैं, होने पाए कि हम इन बातों को, बाइबल के इन इंसिडेंट्स को, इन वचनों को याद रखने पाए, जो कि हमारा हियाव बढ़ाते हैं, हम डिक्लेयर करने पाए, हम विश्वास में ईमानदार और मजबूत बने रहने पाए, ताकि परमेश्वर की बड़े बड़े मिरेकल्स को हम अपने जीवन में, अपने सोसाइटी में और अपने आसपास रिसीव कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए पिता, जब आपने हम सबको मिलने का अवसर दिया प्रभु, अपने वचनों से आशीषित किया। आज का वचन प्रभु जो हमें बहुत सारी होप्स देकर जाता है, बहुत सारी आशा देकर जाता है, प्यारे प्रभु, होने पाए प्रभु कि हम आपकी
आशा में, हम आपके विश्वास में, हम आपकी आज्ञाकारिता में प्रभु हमेशा निडर और निरंतर प्रभु जी अटल उसमें बने रहें, उसमें पाए जाएं प्यारे परमेश्वर। व्यर्थ की चीजों में हमारा मन भटकने ना पाए, हम घबराने ना पाए, पीछे ना होने पाए प्रभु, आपकी आज्ञाओं से कॉम्प्रोमाइज ना करने पाए प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप निरंतर हमें से एक पर अपना कब्जे को बनाकर रखें प्रभु, होने पाए कि हम निरंतर आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में बने रहे, आपकी बातचीत को, आपकी आज्ञाओं को सुन समझ सके, उसके अनुसार चले। एक एक जीवन को आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु, आप संभालें, अपनी मर्जी में बढ़ाएं और अपने बड़े आश्चर्य कर्म को हर एक के जीवन पर उंडेलें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।